हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी को है। तो फाइनली यार कल हमारे पास जेई मेंस पेपर 2 BR का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आपने बनाए रखा होगा अब तक, ठीक है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ ही हमको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर एग्ज़ाम देने जाना है। बहुत सौ को डर लगता है एग्ज़ाम से पहले यार, जनरली यार वही नॉर्मल सी बात है, सबको डर लगता है, ठीक है। डर थोड़ा बहुत डरना भी चाहिए, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 2 पार्ट के ऊपर बात करूँगा। पहला पार्ट ये होगा कि ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया हमारे पास यार सेकंड वाला अटेम्प्ट बाकी है अभी, तो क्यों ना इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जितना आता उतना कर लूँगा या जितना आता उतना कर लूँगी और बाकी का मैं सेकंड वाले में देख रही हूँ, मेरा फोकस वहाँ है। पहला ये जो मेरे पास बहुत बड़े कमेंट आते हैं, एक बार इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे पापा यार एक बहुत बड़ी चीज़ बोलते हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है उन्होंने कि यार इसको एक एग्जाम्पल से समझता है, ठीक है। लेट से मैं कहीं भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहीं भाग रहा हूँ, जंगल में भाग रहा हूँ, मेरे आगे 2 खरगोश है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 खरगोश को पकड़ रहा हूँ। मेरे आगे 2 खरगोश भाग रहे हैं पैरेलल भाग रहे हैं और मेरे आगे 2 भाग रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। मैं उनको दोनों को पकड़ने की कोशिश में हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं उनको भाग रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा पर्टिकुलर जहाँ पर वो दोनों खरगोश सेपरेट हो जाएंगे। एक खरगोश इधर भाग जाएगा, एक खरगोश इधर भाग जाएगा और मैं बिल्कुल सेंटर में आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा एक बार के लिए आगे खड़ा होकर सोचता हूँ, अरे यार एक बार इसको पकड़ूँ या इसको पकड़ूँ, दोनों सेम है, दोनों अच्छे हैं, तो वो किसको नहीं पकड़ पाता, दोनों जने निकल जाएंगे। अगर मैं इस जगह ऐसा करता कि जब स्टार्टिंग में भाग रहा था दोनों को, तो फोकस एक के ऊपर ही करता, बस एक के ऊपर भाग रहा है उसी को पकड़ने पर रखता। सेकंड वाला कुछ भी कर रहा हूँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पहला वाला जो जहाँ मुड़ता जहाँ भी भागता मैं उसके ऊपर ही भागता रहता, उसको पकड़ता रहता, उसके पीछे पीछे भागता रहता, तो मैं गारंटेड उसको पकड़ लेता। मतलब सिंपल सा निकलता है कि जब भी लाइफ के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, 2 ऑप्शन, तो गारंटेड है हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और शायद ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों के अंदर बेटर ना कर पाए, दोनों के अंदर बेटर नहीं हो पाएगा, दोनों में तो छोड़ो एक के अंदर ही बेटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, पर लेकिन हमारे पास अगर एक ऑप्शन होगा, अगर मैं एक खरगोश के पीछे भाग रहा हूँ तो गारंटेड उसको पकड़ लूंगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, फोकस एक के ऊपर कर रहा हूँ। सेकंड वाला अटेम्प्ट वो चांस है, पर लेकिन वो बाद की बात है, अभी फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है। हम सेकंड वाले के बारे में क्यों सोच रहे हैं यार, फर्स्ट वाले के अंदर तो सोच, अभी तो हमारे पूरा हमको एग्जाम देकर आना है, अभी तो हमारे पूरा 100% बेस्ट देकर आना है, उसके बाद देखेंगे सेकंड में क्या करना है नहीं करना। पहली चीज़ हमको जाकर एग्जाम के अंदर जाकर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट देकर आना है अच्छे से, बिना डरे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं किसकी डर की बात, क्योंकि यार डर बहुत लगता है, क्या करें। प्रिपरेशन अच्छी है, किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, फिर भी बिना डरे एग्जाम देकर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे और आपको अपने एग्जाम सेंटर के ऊपर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। पर लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है पर लेकिन फिर भी डरते हैं, क्योंकि भैया लाइफ के अंदर पहली बार जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। माइंड के अंदर ये होता है, बहुत सारों ने डरा दिया होता है, सोसाइटी ऐसी है कि भैया जेई का एग्जाम देने जा रहा है, मतलब वाह जिंदगी का बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहा है, जिंदगी का सबसे हार्ड एग्जाम देने जा रहा है, तू जेई का एग्जाम देने जा रहा है या हार्ड एग्जाम देने जा रही है, ऐसा आपको बोल दिया जाता है। और हो सकता है आप में से बहुत सौ ने आपको ऐसा बोला भी हो अब तक कि इधर हार्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, जिंदगी का बहुत टफेस्ट एग्जाम होते हैं जेई के। ये सब बात सुनने में एग्जाम से पहले वो डराने के लिए ये सब बात बहुत होती है, ये सब डराने के लिए होती है बस। एक्चुअली मैं बताऊँ तो जेई का एग्जाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो कि भी IIT मद्रास में, मैंने उससे हाल ही में परसों बात करी, ठीक है। और मैं उसको एक चीज़ पूछता हूँ कि यार IIT मद्रास के अंदर तो मोस्टली वो वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो अपने अपने क्लासरूम के अंदर शायद टॉपर रह चुके हो या फिर एक एवरेज से ऊपर हो। अधिकतर वो वाले स्टूडेंट्स IIT में पहुँचते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे एवरेज या बिलो एवरेज भी पहुँचते हो, वो लास्ट टाइम के अंदर उतनी मेहनत कर लेते हैं। यानी कि वो बात है कि जो कोशिश करता है 100% अपना बेस्ट देता है वही IIT में पहुँचता है या फिर वही NIT में पहुँचता है। मेरे फ्रेंड एक तो NIT के अंदर भी, उनसे बात होती रहती है, तो वो बोलता है कि यार देखो डिफरेंस एक ही चीज़ होता है। एक होता है कि मैं और मेरा दोस्त 2 जने साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने 1 साल प्रिपरेशन करी, 3 साल करी, सॉरी 1 साल करी, 3 साल, 3 महीने, 1 महीना, जितने भी दिन करी हमने साथ साथ में करी, पर लेकिन एग्जाम के अंदर रिजल्ट उसका अच्छा आ गया, मेरा अच्छा नहीं आया। तो डिफरेंस कहाँ रहा पता है, एग्जाम दिन का, कि एग्जाम के दिन के अंदर क्या हुआ। एग्जाम के दिन के अंदर जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना यार, तब डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास उस समय भी 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, या तो हम डर के साथ एग्जाम के सेंटर में जाएं और एग्जाम देकर फिर से आ जाएं डर के साथ, और दूसरा ऑप्शन जो होता है कि बिना डरे जाएं कॉन्फिडेंस के साथ और जाकर एग्जाम देकर फिर से आ जाएं। क्या लॉस और फायदा नुकसान क्या है। पहला अटेम्प्ट की बात करें तो अगर मैं डर के साथ जाऊंगा तो गारंटेड मैं एग्जाम को बिगाड़ कर आऊंगा और रिजल्ट भी बिगड़ेगा इनडायरेक्टली। और अगर मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगा, जितना मुझे आता है उसके साथ कि भैया मुझे इतना आता है, उसके कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाऊंगा, उसके बाद एग्जाम देकर आऊंगा, तो गारंटेड एग्जाम अच्छा ही होगा। तो वो बंदा टॉप करके और वो बंदा डाउन हो गया, भले उन्होंने साथ साथ प्रिपरेशन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चला गया IIT के अंदर, वो चला गया किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नीचे स्टेट में।
डिफरेंस इतना ही रहा बस। एग्जाम के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन के अंदर अपने माइंड को कैसे हम देख रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें, अपने आप के ऊपर कितना को कंट्रोल है या नहीं है, ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। एक होता है हमारे पास कि बहुत कुछ आता है तो भी और कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, वो भी नहीं होना है, वो भी बहुत खराब है, ठीक है। तो एक तो हमको कॉन्फिडेंस डाउन भी नहीं होने देना है, वो भी बहुत खराब है, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होने देना, और कॉन्फिडेंस वो भी बहुत खराब है। एक कॉन्फिडेंस लेवल वो मेंटेन करके चलना है, ये हाँ मुझे जितना आता है उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा कर लूँगा या मैं अच्छा कर लूँगी, इतना तो मुझे विश्वास है। कुल मिला के जितनी भी टॉप सीट होती है, मैं हमेशा अधिकतर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि 2% सिलेक्शन रेशियो होता है, 1.5 या 2% लेकर ओनली मान लो 2000 सीट्स होती है, 1500 से लेकर 2000 सीट्स टॉप कॉलेजेस के अंदर, उसके अंदर से हमको एक सीट निकालनी होती है बस। हमारी फाइट एक सीट के लिए। बाकी मुझे कितने भी कितने भी बच्चे बैठ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 80,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कितने भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हो, मुझे एक सीट चाहिए रहा, और कुल मिलाकर 2000 टॉप सीट्स है, मेरे तो एक ही चाहिए, मैं तो निकाल लूंगा यार, इतना तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, और रखना पड़ेगा तभी तो निकलेगी। बिना कॉन्फिडेंस रखे कैसे निकल जाएगी? हम पहले ही सोच लेंगे यार कि वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए फोकस कर रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट के लिए ऐसे ही देने जा रहा हूँ। नहीं होगा वो चीज़, वो वैसे ही नहीं होने वाली। किसी युद्ध के अंदर जाते हैं लड़ने के लिए, जब हमको पता हो कि आगे वाला योद्धा मुझसे पावरफुल है, अब मुझे ये भी पता है कि यार मेरे हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, जीतने के चांसेस कम है, पर लेकिन एटलीस्ट अगर मैं मैदान के अंदर उतरूंगा तब एक चांस तो होंगे, 0.1% ही होंगे, पर लेकिन 0.1% चांस मेरे जीतने के तो होंगे। जब मैं मैदान के अंदर उतरूंगा तब होंगे, जब मैदान के अंदर ही नहीं उतरूंगा, फाइट स्टार्ट ही नहीं करूंगा, फाइट के अंदर जाऊंगा ही नहीं, तो मेरे जीतने के चांसेस कितने होंगे? 0% होंगे, और हारने के चांसेस 100% होंगे जब मैं लड़ूंगा ही नहीं। तो लड़ना तो पड़ेगा यार, अंदर तो जाना पड़ेगा, और अंदर जाएंगे, अंदर खेलेंगे, कुल मिलाकर लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा उससे, वो हमारा कॉन्फिडेंस देगा। तो यार फाइनली बोलने का मतलब ये कि एग्जाम के अंदर जाना है, अच्छा सा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देकर आना, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक कमेंट आया था मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना ध्यान से। लास्ट ईयर कमेंट आया था एक स्टूडेंट्स का, और लास्ट ईयर दो अटेम्प्ट हुए थे जेई पेपर 2 के, ठीक है। जेई पेपर 1 के 4 अटेम्प्ट हुए थे, और जेई पेपर 2 के 2 अटेम्प्ट हुए थे लास्ट ईयर। पहला अटेम्प्ट हुआ था, उस बंदे का कमेंट ये आता है, उसने मेरे को दोनों अटेम्प्ट होने के बाद मेरे को मैसेज किया कि भैया पहले जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसके अंदर क्या हुआ था कि एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन इतनी कम थी ना, उसने मैथमेटिक्स के अंदर ओनली 4 चैप्टर किए थे, बस ओनली 4 चैप्टर किए थे मैथमेटिक्स में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया था। बाकी एप्टीट्यूड के अंदर बहुत कुछ ठीक ठाक किया, ड्राइंग के अंदर ठीक ठाक किया, ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स में ओनली 4 चैप्टर किए। तो उसको डर इतना लग रहा था ना, वो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट देने ही नहीं गया, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट वो देने ही नहीं गया, ठीक है। और उसके बाद क्या, वो सुना ध्यान से, जब वो पेपर आया ना, जो उसने 3 से 4 दिन बाद पेपर देखा पीडीएफ, उसके जो 4 चैप्टर पढ़े थे ना उसने मैथमेटिक्स में, अधिकतर 12 क्वेश्चंस उन 4 चैप्टर के अंदर से मिला कर थे, ओनली 12 क्वेश्चंस, जो कि सबके सब 12 क्वेश्चन उसको आते थे। सोचो अगर वो 12 क्वेश्चन कर लेता और पेपर देने चला जाता, और 12 क्वेश्चन गारंटेड आराम से कर लेता, वो 4 चैप्टर में से आए तो 12 क्वेश्चन फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर। अभी आप पेपर चेक करके देखना, एक तो 3D था, एक था सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे 3-4 चैप्टर थे, वहाँ से 12 क्वेश्चन बन गए थे। अगर वो कर लेता तो उसके मैथमेटिक्स अकेले उसको 99 परसेंटाइल दे देती भैया, और बाकी उस इतना कॉन्फिडेंस आया था ना, तो वो एप्टीट्यूड ड्राइंग के अंदर अच्छा खासा निकाल लेता, 99 परसेंटाइल निकाल लेता। और वो गारंटेड है, वो बोल रहा था कि भैया जब उसने घर पे बैठकर पेपर सॉल्व किया ना उसको, तो घर पे बैठकर उस 3 घंटे के अंदर उसने अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 400 320 मार्क्स स्कोर कर लिया था, 320 मार्क्स। तो सोचो अगर वो देने चला जाता एग्जाम, तो क्या वो 320 मार्क्स नहीं ले पाता? आराम से ले लेता। और 320 मार्क्स का मतलब क्या है, अंडर 100 अंडर 50 रैंक ले लेता, हो सकता आसपास उससे और ऊपर रैंक लिया था। अब क्या बताऊँ, एक और चीज़ उसने बहुत बड़ी गलती ये कर दी, जब सेकंड वाला अटेम्प्ट हुआ ना, उसमें क्या करा, एग्जाम देने तो चला गया, क्योंकि उसको पता था भैया फर्स्ट वाला अटेम्प्ट तो एग्जाम पेपर इजी आया था, मतलब इजी का मतलब थी जो उसने पढ़ा था उसमें आ गया था, ठीक है, तो वो कर सकता था, पर लेकिन वो दिया नहीं, उसने अलग बात है। जब सेकंड वाला अटेम्प्ट देने गया, तो सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर क्या गलती कर दी उसने, डर गया अंदर से, उसने डरते डरते एग्जाम दे दिया। उसको डर लग रहा था, क्योंकि यार लास्ट चांस है कि पेपर बिगड़ ना जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो डर के चला गया। तो उस डर के कारण उसने उसका पेपर बिगाड़ दिया, उस डर के कारण उसने उसका पेपर बिगाड़ दिया। यानी फर्स्ट वाला अटेम्प्ट भी गया, उसने दिया ही नहीं, तो उसका वहाँ से कोई मीनिंग नहीं रहा, और सेकंड वाला अटेम्प्ट भी दिया, उसका कोई वहाँ से मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि डर के चला गया, तो डर के एग्जाम पूरा बिगड़ गया। इसलिए बोलता हूँ, डर के जाओगे तो एग्जाम गारंटेड बिगड़ेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एग्जाम कभी नहीं बिगड़ेगा। भैया हमको जितना भी आता है, अगर हमको 4 चैप्टर भी आते हैं, हमको 2 चैप्टर भी आते हैं, तो 2 चैप्टर के क्वेश्चन सही करके आने हैं बस, उनको सही कर दिया तो गारंटेड हमारा स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर एग्जाम के अंदर, कि भाई एग्जाम के अंदर हमारे कैसा, हम किस टाइप से जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
जितने भी एग्जाम्पल सुनते हैं देखते हैं ना, वही हमको कॉन्फिडेंस देते हैं भैया हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी अब तक समय जा चुका है, जो ऑलरेडी इस फेज से निकल चुके हैं, जो कर चुके हैं, वो जब आपको देते हैं, उनके एग्जाम्पल आप सुनते हो ना, वो हमको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। तो बस जाकर एग्जाम देकर आना है, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कुछ लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, उस वाली वीडियो को जरूर देखना आप। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन सा सेक्शन हमको पहले अटेम्प्ट करना है। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो हमको एप्टीट्यूड वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हमको बात करनी किसकी मैथमेटिक्स की, जो क्वेश्चन हमको आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ड्राइंग की। जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको करना है ढंग से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसको ढंग से उसका आंसर लिखना है, डरना नहीं है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि भैया एग्जाम सेंटर में जा रहा हूँ, एग्जाम देने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जब एग्जाम देने बैठ जाओ ना तो सोचना मैं एग्जाम के हॉल में अकेला बैठा हूँ या अकेली बैठी हूँ, बस मेरे आसपास कोई नहीं है, ऐसा सोच के एग्जाम देना, बस अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इधर उधर कहीं देखना ही मत, जितना इधर उधर देखेंगे तो इधर ध्यान भटकेगा, दूसरे जब लिख रहे होंगे तो उनको देखोगे यार हाँ वो इतना क्या लिख रहा है, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा कॉन्फिडेंस करके डाउन हो जाएगा धीरे धीरे। तो दूसरों को देखना ही मत ना यार, दूसरे काम ही क्या है, दूसरों को देखना ही नहीं, और इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में दूसरों को देखने जितना। दूसरों को नहीं देखना है, खुद के कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना है, खुद के पेपर के ऊपर फोकस करना है, खुद का क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद आंसर लगाने, बात खत्म। दूसरे आपसे देखकर डरेंगे, ऐसा बनाओ खुद को बस, ठीक है। दूसरे आपसे देखकर डर जाए कि यार ये इतना क्या कर रहा है, ठीक है यार। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट माय फैमिली यार, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तरफ से पूरा 100% देकर आना है, जितना आपको क्वेश्चंस आते हैं उसको क्वेश्चंस को सही करके आना है। कोई क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग मुझे एक भी आप लोगों से नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं होनी चाहिए, इसका अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। सब कुछ अच्छे से करके आना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम से सेंटर में पेपर देकर आना, ठीक है। आपके पेरेंट्स की यार, आपके आइडियल्स की, सबका साथ आपके साथ है, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया के अंदर, और आप अकेले एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, कोई ना कोई आपका साथ है। आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, आप जिसको भी आप आइडियल मानते हो वो आपके हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। सेम यार मैंने बात की थी जब नाटक का भी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, उसके अंदर मैंने खरगोश और कछुए की जो कहानी थी वो सुनाई थी कि खरगोश और कछुए की जब रेस चल रही होती है तो हमारे पास एट द एंड कछुआ जीत जाता है, बिकॉज कछुआ क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलता रहता है, रुकता नहीं है बीच में कहीं। और जो खरगोश होता है वो हो सकता है शायद पहले जीत जाता, पर लेकिन वो बीच में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बीच में रुक जाता है। तो हमको वैसा नहीं बनना है, हाँ मतलब खरगोश के जैसा फास्ट भागने वाला बनना है, पर लेकिन कछुए के जैसा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रख के चलनी है। तो जाओ यार अपना एग्जाम अच्छे से देकर आना, ठीक है। और इस बार फाड़ कर आना, इस बार जो टॉपर की लिस्ट लगेगी उसके अंदर हर एक का नाम, जो आज वीडियो देख रहा है ना, हर एक का नाम मुझे उस टॉपर की लिस्ट के अंदर चाहिए होगा, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज़ यार मैं भी अनाउंस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि यार जो इस बार अच्छा खासा अपना 100% देकर आ रहा है, 100% देकर आएगा। और इस बार यार मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स का अपन अपने इस चैनल के ऊपर, अपने छोटे से आपके इस प्यारे से चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और उस इंटरव्यू से सीखेंगे कि क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज फेस करी, कुछ स्टूडेंट्स का यार मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद अपन उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो यार कौन चाहता है अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल के ऊपर इंटरव्यू देना, कौन कौन आना चाहता है इस चैनल के ऊपर कि उसका इंटरव्यू आए और बाकी आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चे, आने वाले स्टूडेंट्स उस इंटरव्यू से सीखें, कौन कौन ऐसा चाहता है, ठीक है। तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने राय जरूर रखें कि हाँ यार मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ, ठीक है। और अपनी तरफ से पूरा जोश लगाएं, पूरा 100% अच्छा कर रहा देख रहे हैं, ठीक है बस। और बाकी सबका पेरेंट्स का, आपका सबका आशीर्वाद आपके साथ है, सब आपके साथ है, जिसको आप आइडियल मानते हो आपके साथ है। अपना एग्जाम अच्छे से देकर आओ और ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।